नमस्कार। ये हमारे एक रुग्ण है हमारे साथ। सॉरी, अब ये रुग्ण नहीं है। ओलंबड़ा। और इनको जो है कुछ समस्याएं थी, ब्रेस्ट में गांठें थी कुछ, राइट ब्रेस्ट में। इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद ये आयुर्वेद की शरण में आए। मैं इनकी पहले की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा आपको। 2 रिपोर्ट मेरे पास पहले की हैं इनकी पैरेलल। ये हमारा ट्रीटमेंट चलने से पहले की है एक, जब ये पहली बार हमारे पास आए थे। अभी ये करंट में 25 से 30 mm की थी, 2.5 से 3 सेंटीमीटर, और कुल मिलाकर बहुत सारी थी। मल्टीपल था। अभी ये करंट का रिपोर्ट है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मलिटी नहीं है फिलहाल देखने के लिए। उसी जगह की है, उसी जगह की है, दोनों एक ही जगह से है। लगभग इन्होंने अच्छी तरह से प्रेज फॉलो किया, सब कुछ माना जो भी मैंने बताया, खाने के लिए नहीं खाने के लिए। उसके बाद जानते हैं इनसे कि कुछ इनको साइड इफ़ेक्ट नज़र आया, ऐसा कुछ दवाइयों से लगा, कमजोरी, सुस्ती, ये सब चीज़ें, और शरीर में जो बदलाव हुए उसके अलावा, जो ठीक होने के अलावा, वो भी जानते हैं जी। नहीं सर, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं इससे हुआ और मेरा रोग ठीक ही हुआ इससे। मेरी 1 साल से इसकी दवाई चल रही है। हमने जब ये रोग की शुरुआत हुई तो हम आगरा गए थे दिखाने के लिए, वो कैंसर विशेषज्ञ के पास। तो उन्होंने सुई की जांच की थी और जो भी उसके लिए जरूरी चीज़ें होती हैं वो करवाई। तो उसमें कैंसर तो नहीं निकला था, पर वो उनसे वो ठीक नहीं हो रहा था। वो दे रहे थे मुझे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन वगैरह और पेन तो किलर। हाँ, पेन किलर, उससे सही नहीं हुआ। फिर हम जयपुर गए दिखाने के लिए, तो वहाँ पर मुझे स्टेरॉइड दिया गया उससे। और कहते हैं स्टेरॉइड से जो दूसरी बीमारियाँ होती हैं और भी लग जाती हैं, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। फिर वो मैंने 2-3 महीने शायद ली थी। फिर उसके बाद मुझे कोई आराम नहीं पड़ा, तो उन्होंने फिर से चीरा लगाने के लिए कहा था एक बार। तो फिर हमें सर के बारे में जानकारी किसी ने दी गई, तो हम 2-3 दिन बाद ही यहाँ आए और फिर 2 महीने की दवाई लेके गए। तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी है इसमें। टोटल इन्होंने 3 महीने दवाई खाई है हमारी। 2 महीने 2 महीने सिर्फ 2 महीने दवाई खाई है। फरवरी 2 में। महीने में जो भी इनका समस्या थी लगभग सभी ठीक हो गई हैं। दूसरा, एक इनको भूख अच्छी लग रही है पहले से, एनर्जी है शरीर में। ये आयुर्वेद से ही होता है, आप कहीं पे भी चले जाओ किसी भी पैथी में, अगर एक समस्या ठीक होगी दूसरी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहना चाहेंगे कि पहले कितनी बार चीरे लगवाए उन्होंने? एक बार एक चीरा बार से लगा था। बाद में फुंसी कितनी बार डेवलप हो रही थी? हो रही थी, वो सही हो रही थी दवाई लेने लगातार हो के रही बाद थी। फिर क्या हुआ फुंसी का? कुछ नहीं हुआ, फिर सही हुई है तो ये आयुर्वेद से ही हो सकता है क्या? आप लोगों को क्या बोलेंगे बेटा, आयुर्वेद में आए हाँ, कि आयुर्वेद में तो आना ही चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि इस वो आयुर्वेदिक दूसरी सुने। दवाइयाँ खा के दूसरे जो रोग हो जाए उससे अच्छा तो आयुर्वेदिक दवाई ही लेनी चाहिए, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो हमें तो नहीं जिसने सर, इनके जिन्होंने हस्बैंड जानकारी दी उसका भी धन्यवाद। और आपका ये सर लोग इनके हस्बैंड है और ये राजस्थान से हमारे पास आए हैं दूसरी बार। और सर का परिचय? मैं वैद्य उज्जू वर्मा, सन ऑफ वैद्य रामकुमार वर्मा, श्री रामा आयुर्वेदा, झबरेड़ा, उत्तराखंड। फ़ोन नंबर 9719106001। आयुर्वेद चुने अपने लिए, अपनों के लिए। धन्यवाद।